नमस्कार। कैसे आप सब? ठीक है। तो आज का हमारा विषय है मृत्यु, डेथ। डेथ एक्चुअली होती किसकी है और हम सोचते किसकी है, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। ज़रा डीप है। जहाँ तक मैं समझा हूँ वहाँ तक आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो हम जानते हैं कि मृत्यु क्या है, डेथ क्या है। जो डेथ समाज देखता है, पहले उस पर चर्चा करेंगे कि जो ये शरीर, जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, जिस वक्त ये शरीर, जैसा हमने इस शरीर को देखा है वैसा देख ना पाना समाज के तौर पर जो जनरल लोग देखते हैं और जिस कारण वो दुख से व्यतीत होते हैं, इसे देख ना पाना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, चर्चा करो, आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, और अचानक सा मौन हो गया, ये शरीर यहाँ पे गिर गया। यानी एक्चुअली क्या हो गया कि जो समाज, जो आप और मैं आपको देख रहा हूँ, उस तरह से मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ जिस तरह से आपने इमेज बनाई है। तो ये होगी सोसाइटी की डेथ। यहाँ पे सब रोएंगे, धोएंगे, वॉट जो भी ड्रामाज है वो ड्रामा करेगी। ओके, रोएगा अटैचमेंट ही, बाकी कुछ नहीं रोने वाला। क्योंकि मैं अगर किसी का दोस्त हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का बॉयफ्रेंड हूँ, वॉट वो रोएगा क्योंकि उसका अटैचमेंट है ना। पर बाकी कोई दूसरा रोएगा क्या? आत्मीयता होगी वो एक बात अलग है, पर कोई नहीं रोने वाला, वो अटैचमेंट रोएगा। पर कौन नहीं रोएगा, देखो ये भी एक सवाल है कि एक्चुअली रोएगा कौन? अटैचमेंट। पर इस अटैचमेंट को देखने वाला, इस शरीर को देखने वाला, अटैचमेंट भी किससे होती है? मन के तौर पर। तो चलिए अब डीप में आते हैं कि डेथ एक्चुअली किसकी हुई? हुई तो शरीर की। पर अगर जो अटैचमेंट्स बना रहा है माइंड, मन, अगर प्रकृति के मरने से पहले इस मन की डेथ हो जाए, आत्महत्या की बात नहीं कर रहा, मन की डेथ होना, शरीर की डेथ होना, यानी क्या? बियॉन्ड द टाइम, मन जब समय के आयाम के पार चले जाए, तो क्या ये मन की डेथ नहीं? जब मन, ये टाइम है, 24 घंटे का एक टाइम है, उसके पार चले जाए और आप ऐसे ही बैठे रहो आंखें बंद करके, और उस टाइम वॉटेवर आंखें बंद करके, या कोई पोइट्री लिखते हुए, कोई एक्टिंग करते हुए, आपने सुना होगा ना कि कभी कभी कोई डांस कर रहा है और वो अचानक बोलता है कि मुझे पता ही नहीं कि समय कैसे चला गया, मैं भूल गया था। भूलना यानी क्या? यू आर, आप नाच तो रहे थे ना, पर नाचने वाला गायब हो गया था। आपका मन समय के पार चला गया था। क्या ये मन की मृत्यु नहीं? और एक छोर से देखा जाए तो यही फ्रीडम है कि आप सब आयामों के पार चले जाए, आप भूल भी जाए, आप शरीर भी हो करके। ऐसी अनुभूति हर किसी को कभी ना कभी होती है। उसे ही अमर कहा जाता है। उसे ही ये कहा जाता है कि देखिए, मृत्यु के पार, जो शब्द मृत्यु बना है, मृत्यु के पार क्या है आपको कुछ पता है? नहीं। और जन्म के पहले, बिफोर बर्थ, आपको क्या कुछ उसके बारे में पता है? नहीं। उसमें विलीन हो जाना, यही तो है ना, विलीन हो जाना। विलीन हो जाना आखिर कहते किसे? तो ये हो गया द सीक्रेट्स ऑफ डेथ एंड सीक्रेट्स ऑफ बर्थ। भलाई बर्थ और डेथ दोनों नहीं है, ये होल क्या है? लाइफ, दैट्स इट। रूपांतरण ही तो है।
आज ये शरीर हो, बाकी कुछ और शरीर होगा, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी मुट्ठी है, इसमें हवा है, पर अब भेद क्या आ गया इस मुट्ठी का? अब ये मुट्ठी खोल दी, हवा विलीन हो गई। जब तक ये मुट्ठी के अंदर हवा है, आप इसे गिन सकते हो एज अ यूनिट्स ऑफ लॉर्ड ऑफ, जो भी यूनिट बना है प्रेशर की यूनिट, कि उससे आप गिन सकते हो कि इसमें कितने प्रेशर की हवा है। पर जब ये मुट्ठी खुल जाए तो ये कहाँ विलीन हो गई? इस ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में जब ये विलीन हो जाए, ये निर्विकार हो जाए, तो इसे आप क्या कहते हैं? शब्द के तौर पर मोक्ष, निर्वाण, जो भी है, जो भी शब्द बनाए हैं, मुक्ति। तो ये भेद किसने बनाया? कि ये मुट्ठी का, ये मन ने। जब ये सारे भेद गिर जाए, भेद तो है ही, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ये मुट्ठी नहीं है, पर मुट्ठी के अंदर जो देख सके कि अंदर भी वही है जो बाहर है, ये अनंत आसमान बाहर है और अंदर भी है, इसमें विलीन हो जाना, शरीर के शाबुत होने पर भी, इसे ही तो मुक्ति कहा है, इसे ही तो एनलाइटमेंट कहा है। जरा सोचिए ना। माध्यम बहुत कुछ हो सकते हैं, कोई भी वर्क। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ध्यान साधना में बैठे हो, आप कोई पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को देख रहे हो। जब कोई चीज़ और देखने वाला, ये दोनों में अंतर में मिट जाए, दृष्टा और दृश्य जो उपनिषदों में कहा है, भेद ही मिट जाए। ईशावास्य उपनिषद में कहा है ना, ये कहा है इसलिए बोल रहा कि एक रेफरेंस तो देना होगा, बिना रेफरेंस के आप तो मानने वाले नहीं हो। तो ये रेफरेंस दिया गया है क्योंकि एक समझ मुझ में भी थोड़ी बहुत उतरी है, बस वो समझ को आप तक पहुंचाने का एक कार्य मैं कर रहा हूँ बस। जब ये मिट जाए, देखने, दृष्टा और देखने वाला, दृश्य और दृष्टा, ये दोनों का भेद मिट जाए, तो फिर बचा कौन? मृत्यु को भी देख ले, चल लो भाई देख लिया मैंने, कि आया चला गया और देखने वाला वैसे ही बच गया। व्हाट इज द विटनेस ऑफ योर सेल्फ, द विटनेस ऑफ होल एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर? ये क्या है? बस मुझे इसी बारे में बोलना था कि बस देखने वाला बच जाए, दैट्स इट। बर्थ आई, देख लिया, चले गए, देख लिया, बचा कौन? ये होल एग्जिस्टेंस माने कौन? ये होल अस्तित्व माने कौन? द विटनेस ऑफ आवर सेल्फ। अनंत, इन्फिनिट किसको बोलते? ये कर्म को बिना पकड़े बस कर्म हो गया ना, अकार्मिक हो जाना, अकार्मिक भी नहीं, कुछ भी ना हो जाना। कर्म को जो पकड़ा है उसी तो अटैचमेंट कहते हैं ना। ये मुझे सुख मिल रहा है, ये मुझे दुख मिल रहा है, ये करने वाला कौन है? ये भेद को देखने वाला कौन है? आप। हाँ, उसमें उलझ जाना ये अटैचमेंट का चक्कर है, ये माइंड का ट्रैप का चक्कर है। पर माइंड को भी देख लो कि भाई रहने दे तू, अब तेरी औकात ना यहाँ तक की है कि कुछ कर रहे तो उससे खुश हो गए, ठीक है, और उसी के बाद थोड़ी देर में कुछ और किए, दुखी हो जा रहे। कौन हो रहा है दुखी? मन के तौर पर देख रहे थे, नहीं भाई मैं शरीर हूँ, मैं दुखी हो जा रहा हूँ, पर मन को भी देख लिया। वो कौन है? द विटनेस। शरीर भी चला जाए और देखने वाला बच जाए, तो यही अमर हो जाना है, यही मृत्यु के पार हो जाना है, यही जन्म के पहले और मृत्यु के बाद जो पता है, हमें पता नहीं है कौन है, बस दैट्स इट। मुझे बोलना भी नहीं ये कौन है, मुझे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और गुरु कौन है? जो ये मुट्ठी के अंदर देख ले कि वो भी वही है जो बाहर है, इसे ही गुरु कहते हैं, कि जो आर पार देख सके। मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, टीचर बनने में बहुत झंझट है भाई, पर आर पार देखने में जो देख ले वो गुरु है।
टीचर के लिए कुछ बनना पड़ेगा ना, कुछ डिग्री हासिल करने पड़ेगी, क्यों कोई नॉलेज देना पड़ेगा। गुरु नहीं, गुरु आर पार देखेगा, आर पार जो है मेरे अंदर में और ये बाहर भी, ये अनंत आकाश भी जो अंदर है उसे देख ले, वो गुरु। हाँ, वो हम देख नहीं पा रहे, उसे डायरेक्शन जो दे वो गुरु, कि नहीं दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, देखने के लिए अंदर। यही गुरु होता है। तो प्रकृति इस शरीर को छोड़ने के पहले मृत्यु का आभास हो जाए, मिट जाए, भाई आत्महत्या नहीं बोल रहा मैं, मन का मिटना, यानी आपका जन्म होना, आपके स्वभाव का जन्म होना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अनहलक, द किंगडम ऑफ गॉड, जो जीसस ने कहा था, साक्षी भाव जो अष्टावक्र ने कहा था, किस और की तरफ इनका संकेत देना है कि मन के ट्रैप्स, जब मन उसके उच्चतम शिखर पर होता है और वो मिट जाता है, यही तो है, यही तो बुद्धत्व है। और है ही क्या, कि मन के जंजाल समझ जाए, मन के ट्रैप्स समझ में आ जाए। ट्रैप्स क्या है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हेडफोन अपने कान में डालिए और गाना सुनिए, कोई उत्तेजित गाना, कोई एकदम धड़ाम धड़ाम वाला गाना, आपकी बॉडी नाचने लगेगी, यह ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई रैप सॉन्ग, कोई डीजे वाला सॉन्ग, नाचने लगोगे। और उसी गाने को सड़क से बंद करके दूसरा गम वाला गाना चालू कीजिए, देखिए कुछ 5 मिनट पहले आपका मन क्या था और 5 मिनट के बाद मन क्या बन जा रहा है। आप हंसने लगोगे, अबे कौन है तू, मन है क्या, मन है तू नहीं। और अब ये दोनों गाने बंद कर दीजिए, हेडफोन भी निकाल दीजिए, जस्ट आंख बंद करके बैठ जाइए, क्या पता चलेगा। आप कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो, आप देखने वाले बन जाओगे। चल इसे भी देख लिया यार, इसे भी देख लिया। देखने के बावजूद भी अगर ट्रैप में फंस रहे हो तो देख ना पाए आप, भाई साहब सॉरी, पर एक बार अगर देख लिया, ये ट्रैप्स पता चल गए, फिर तो हंसी आएगी, अबे क्या हो रहा है ये। जो शाबुत मन का स्वभाव ही है निरंतर चलना। आंखें बंद कर दो, चांद पे गया, आंखें बंद करके सोच लो इधर आ गया, क्या फर्क ही क्या पड़ रहा है। आंखें खोले भी जा सकते हो, सोच लिया चले गए। विचार मन का स्वभाव है, वो अनगिनत चलता ही रहेगा। मैं उसे व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक बात अलग, कि नहीं भाई इस्तेमाल करने के लिए मन को लाया, आपसे रूबरू, आपसे बात करने के लिए। वरना आप कौन हो, मौन हो, ध्यान हो, ध्यानिस्त हो। ध्यान करना क्या है, कुछ जाके बैठ जाना नहीं भाई, ध्यान हो ही, उसे जानने के लिए ये सारे क्रिएशन है, बस दैट्स इट। उसे ही तो योग कहते हैं, यही तो योग है। किसी क्षण कुछ और हो जाए, किसी क्षण कुछ और हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाए, हाँ कर लिया ना, आ गया पसीना छूट के, दैट्स इट भाई। देखने वाला बन जाओ बस, फिर देखो। मैं सन्यासी होने की बात नहीं कर रहा भाई साहब, सॉरी। संसार को देखने वाला बन जाओ, पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप गए समाज से कुछ सालों के लिए बाहर। बुद्ध क्या था, जब सिद्धार्थ समाज से कुछ दिन के लिए बाहर तो गए थे, क्यों भाग नहीं गए थे, क्योंकि समाज से बाहर कोई, आप जंगल में कोई भेद नहीं है, कोई आपको वो बोलेगा नहीं कि तू सही है तू गलत, तू कर, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रकृति में कोई भेद नहीं है, एक्सेप्टेंस है, जैसा है वैसा है। भेद तो समाज क्रिएट करता है, समाज यानी क्या, मन ही तो है, और क्या है बताइए आप, क्या है।
ये अच्छा है, वो बुरा है, उसमें वो अच्छा अच्छा बन रहा है, उसी में वो भी दुखी है, वो बुरा बुरा बन रहा है, वो भी उसमें दुखी है। विवेक के स्तर पर अच्छा बुरा हो सकता है, बाइफरगेशन हो सकता है एट द लेवल ऑफ विवेक, पर एक बार उससे पार हो जाए फिर देखिए, जिसे परमानंद कहा जाता है, प्रोसेस तो करनी होगी, थोड़ा सा अंदर तो काट छाट करना पड़ेगा। धूल जमी है ना, आईने में आप खुद को क्यों बराबर नहीं देख पाते? कि आईने के ऊपर धूल है, जैसे ही धूल मिटा, स्वाइप किया, आप क्लियर हो गए। तो आप थे ना शाबुत, आप खुद को देख तो पा रहे थे ना? हाँ, प्रॉपर नहीं देख पा रहे थे, क्यों? क्योंकि धूल जमा थी, धूल हट गई, दैट्स इट। वो हटाने का काम योग है, ध्यान है, उसी को समाधि कहा जाता है। जब पानी बहुत हिलता है तो खुद को देख पाते हो क्या आप? नहीं। जैसे पानी शांत हो जाता है, लहरें हट जाती है, तो फिर हम प्रॉपरली खुद को देख पाते हैं कि नहीं, अब मैं खुद को देख पा रहा हूँ, अब वो जो आसमान में चांद है वो भी बराबर दिख रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि लहरें हट गई, लहरें शांत हो गई। अब देखिए कि कोई लड़का, कोई लड़की, वॉटेवर, लड़का लड़की भी नहीं, उसके भी पार कोई पेड़, कोई प्रकृति का कोई स्रोत, उसमें आप खुद को देख पा रहे हैं। किसी, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी की बात करता हूँ कि जो जिसे प्रेम की परिभाषा, प्रेम क्या है? कोई चले गए, वासना का बवंडर ला लिया हो गया, नहीं भाई, माध्यम हो सकता है, पर किसी के आँख में देख रहे हैं आप और डूब गए। किसमें? किसी के आँख में खुद का अक्स प्रॉपरली देख पा रहे हैं, और वो खुद को आपकी आँख में देख पा रहा है, और देखते देखते दोनों डूब गए, विलीन हो गए। फिर वो दो है क्या? नहीं, वो एक है। जहाँ दो है वहाँ प्रेम तो हो ही नहीं सकता, वहाँ तो संभोग भी नहीं हो सकता। संभोग क्या है? जो दो नहीं वहाँ एक हो जाए। कब? जब आयाम वक्त का मिट जाए, वक्त के आयाम के पार चले जाए, वो है उस चीज़ की मैं बात कर रहा। फिर आप माध्यम किसी को भी बना सकते हो, ध्यान को माध्यम बना सकते हो, किसी चित्रकारिता को माध्यम बना सकते हो, क्या है, वॉटेवर माध्यम तो आप सबको बताए। तो फिर अटैचमेंट को पकड़े क्यों हो? पकड़ को छोड़ना, विलीन हो जाना, यही तो, ये पकड़ है, हवा है, छूट गई। इसका मतलब ये नहीं कि पकड़ नहीं थी, पर पता चल जाना कि ये पकड़ के अंदर जो आसमान है, हवा है, वही बाहर है। जब किसी समंदर में लहर उठती है, तो वो जब लहर उठती है तब क्या वो समंदर नहीं है? क्या है ना? वो लहर जब खुद को मान लेती है, आसक्त हो जाती है कि नहीं, ये मेरा रंग है, ये मेरा रूप है, ये मेरा शरीर है, ये जो है, ये काला है, गोरा है, वॉटेवर, जब वो पकड़ मजबूत होती है तब पता नहीं चलेगा। पर जब ये पकड़ आसक्ति से पार चली जाती है, क्या होना? आसक्ति के पार जाना, यानी मन के आयाम के पार जाना। मन के आयाम के पार जाना यानी क्या? समय के पार जाना। समय के पार जाना यानी क्या? मृत्यु के पार जाना। मृत्यु के पार जाना यानी क्या? जन्म के पहले मृत्यु के पार जो है उसे महसूस करना। प्रमाण नहीं दे सकता, आई एम नॉट गिव द विटनेस ऑफ दैट, नो भाई, सॉरी, नहीं हो सकेगा, बट अनुभूति हो सकती है। यस, आप जाके बोलेंगे बुद्धत्व को कि नहीं, वो टेस्ट मेरे को भी चाहिए, हाँ, वो हंसेगी। आप जाके कबीर को बोलेंगे कि भाई कोई मर रहा है और आप हंस रहे हैं, वो उसका प्रमाण नहीं दे सकता। हाँ, अनुभूति के लिए मार्ग, उस मार्ग को अग्रसर करने की लिए आपको जागरूक जरूर कर सकते हैं कि नहीं भाई, ये मैंने जाना था, अब जाओ, भला ये था मेरे घर का पता जो शाश्वत है। एक बार जान ले, फिर क्या फर्क पड़ जा रहा है? अमीरी का, गरीबी का, सुख का, दुख, क्या क्या फर्क ही क्या पड़ेगा फिर? सोचिए ना जरा। सुख है, दुख है, वॉटेवर, मुझे पता है करने वाला है, ये मन के ट्रैप्स है, मैं देख रहा हूँ। हाँ भाई, चलने दे, तू चलने दे अपना, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे एक बार जो देखिए ना, जब कोई व्हीकल चलता है, कोई कार चलती है, तो उसमें का एक रॉड रुका है इसलिए कुछ चल रहा है, वो जो रुका है उसे जान लेना, बस खत्म।
वो जानना भी नहीं है। बस मैं वही बोल रहा हूँ कि आईने से धूल हटा दो, वो प्रोसेस है, बाकी और क्या है। ज्ञान योग के मार्ग पे जानो। कर्मयोग का उच्चतम क्या है कि अकार्मिक को देख लेना, साक्षी भाव हो जाना, बस अहंकार मिट जाए, बस खत्म हो जाए किस्सा। अहंकार मिटना यानी कि आसक्ति के पार चले जाना। आसक्त हो जब तक मैं की रट लगाओ। कबीर ने बोला है ना कि जब मैं हूं तब तू नहीं, और जब मैं नहीं तब तू सब कुछ है। यही तो है, यही तो ट्रैप्स है, ये ट्रैप्स के पार ही तो है, और क्या है। फिर भक्ति योग से जाए, कर्म योग से जाए, किसी भी एक माध्यम से जाए, फर्क नहीं पड़ता। गीता में डूब जाए, कुरान में डूब जाए, फर्क, डूबना इंपॉर्टेंट है भाई। डूबो। डूबना यानी क्या? मिट जाना। इस अनंत सागर में विलीन होने की धमक तो रखो, फिर देखो। मैं ये नहीं बोल रहा फिर आप मर जाओगे, हाँ मरेगा, मन तो मरेगा। और जब मन मरेगा तब आपको पता चलेगा कि जंजाल क्या थे, पकड़ किसकी थी, और तब पता चलेगा कि अनहलक कहने का मतलब क्या। तब तक कहने की ना मेरी हैसियत है ना आपकी, पर जब वो मिट जाए तब कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हंसोगे, अबे हो क्या रहा था ये। ट्रैप्स, ड्रामा, ड्रामा के पार। ऑडियंस हो ना आप, स्टेज पे क्या होते हो आप? देखने वाले, उस नाटक को बस देखने वाले, ऑडियंस बन जाओ। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, फिर आपको हंसी आएगी, फिर तो आप हंसोगे, पक्का लिख के दे रहा होगा। मैंने थोड़ा बहुत जाना है वो आपके सामने रख दिया, बाकी तो आपका एक्सपीरियंस है, आप जानो किस तरह से जान रहे हो। वो बस एक मार्ग होगा, ये गंगा है, ये कावेरी, मिलना तो समंदर को ही है। हाँ, एक आधी बार नहीं मिल पाई, भटक जाएगी, पर मिलना तो है, निश्चित है। भटक जाएंगे, रेगिस्तान में घुस जाएंगी, नीचे चली जाएगी, भाप बन के आसमान में चली जाएगी, बादल बन जाएंगी, पानी बरस जाएगा, नदी हो जाएगी, और क्या है। और जब इसके पार जाओ, वही तो मोक्ष है, वही तो निर्वाण, और है ही क्या। जरा जानिए तो सही, वही है कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? देख पा लेना इस ट्रैप्स को, फिर पता चल जाएगा। इसे ही तो प्रेम कहते हैं। प्रेम आखिर है क्या? कि तेरी आंख में खुद को प्रॉपर देख सको और तू मेरी आंख में खुद को प्रॉपर देख सके, फिर ये दोनों का एक हो जाना, यही तो प्रेम है। क्या इस उच्चतम, उच्चतम तो बोलूँगा ही, क्योंकि वो उस तरफ है, इस तरफ नहीं, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड है, उधर्वगमन जिसे कहते हैं, वही तो है। फिर देखिए, एक बार वो पता चल जाए ना, उसका स्वाद मिल जाए ना, फिर कुछ मज़ा ही कुछ और है भाई। फिर तो बस कोई और माध्यम हो सकता है। माध्यम को, माध्यम बनाने वाला कौन है? फॉर एग्जाम्पल, बांसुरी में स्वर को फूकने वाला कौन है? आप हो, आपने बांसुरी फूकी, पर उसके भी पार कौन है? वो अगर पता चल जाए, फिर प्रेम का उच्चतम शिखर बन जाए। हाँ, फिर मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली, मैं क्या शहर को ही कहेगा, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ भाई। बाकी जो बड़े बड़े लोग कह के चले गए, उनका तथ्य पता चल जाएगा। फिर जो आप बोलते हैं कि नहीं वासना में जकड़ा हूँ, इसमें जकड़ा हूँ, बाहर चले जाओगे। पर माध्यम तो वो वासना बनेगी, माध्यम तो वासना तो दिखेगी कि ये हो रहा है, वो माध्यम है। पर उसे महसूस कर लेना गहरे से गहरा। जब गहरे से गहरा महसूस हो जाए, एक हो जाए, फिर आपको पता चल जाए कि नहीं भाई, ये कुछ और चीज़ का टेस्ट है, दिस इज़ बियॉन्ड द टाइम। बस यही कहना है। मन को समय के आयाम के पार विलीन हो जाएगा वो, क्योंकि भेद मिट जाएंगे, भेद मिट जाएंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति भी नहीं, शून्य हो जाएंगे। और शून्य तत्व का पता चल जाना, इसे ही मोक्ष, बुद्धत्व, निर्वाण, अनहलक, अल्लाह, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, इन्फिनिटी, ये सब कहा जाता है। दैट्स इट। मैं कौन हूँ इसका पता चल जाए कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, सुख दुख के चक्कर के भी बाहर, ये रिसाइकलिंग के भी बाहर, फिर क्यों जन्म होगा आपका दोबारा?
और लेना भी है तो फिर ये आपके हाथ में होगा। आपके हाथ में क्या, एग्जिस्टेंस के, अस्तित्व के विलीन हो गए आप। फिर आपकी चॉइस, मृत्यु भी आपके हाथ में, जन्म भी आपके हाथ में। और है ही क्या, ज़रा सोच के देखिए। कभी बैठिए तो यूं ही, कोई मेडिटेशन है, यूं ही बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, भागना मत बस। विचार आए चले गए। आसमान तो वैसा ही है ना, बादल आए गए, बादल आए गए, सुख के बादल, दुख के बादल। बादलों के पार जो आसमान है अनंत, वो देख रहे हैं। हाँ भाई चलने दो, देख रहा हूँ मैं। फिर एक टाइम आएगा, मुझे थोड़ी बहुत अनुभव, मैं ये नहीं बोल रहा मैं समाधि अवस्था को प्राप्त हो चुका हूँ। समाधि अवस्था को प्राप्त होना या नहीं, ये नहीं कि नहीं भाई आ गया अब तो ये जंगल में, जंगल में तो गया ना मैं, बैठे बैठे भी जंगल जा सकता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अनुभूति के तौर पर थोड़ी बहुत जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बोलते नहीं कि नहीं भाई ये तो जब बुढ़ापा है, अरे नहीं भाई, बुढ़ापा बुढ़ापा कुछ नहीं, अनुभूति होनी आवश्यक है। तो जो आप बोल रहे कि यंग होना, यंग यंग होना, बूढ़ा होना, बालक होना, शब्दों का खेल है, बाकी कुछ नहीं। अनुभूति इम्पोर्टेंट है, वो बस आप तक लेके आओ, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत प्यास जगा दो, उतना यही करने की मेरी कोशिश है, बाकी कुछ नहीं। आप अनुभूति ले, जाने, एक बार देख ले कि आपके अंदर भी ब्रह्मांड है जो बाहर है। दैट्स इट, खत्म। आप कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं। इसे ये मत मान लेना कुछ चमत्कार हो गए, कुछ जादू, नहीं भाई, चमत्कार तो संकेत थे और था ही क्या, बस। तो आभार, आप ज़रा समझे जाने, बाकी है ही क्या, मन को टाइम के पार। दैट्स इट, थैंक यू।